हेलो माय डियर लर्नर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है, बेसिकली जो अलग अलग फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग है उसको डिस्कस करेंगे, और जो मार्केटिंग प्रोसेस क्या है उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी हम जो मार्केटिंग के रिगार्डिंग कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले वीडियो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली मार्केटिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, राइट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग क्या है, नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या है, स्कोप ऑफ मार्केटिंग एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, राइट, मैं आई बटन मेंशन कर दूंगा, उससे आप जो पहले की वीडियो है पार्ट नंबर 1 उसको आप देख सकते हैं। पर इस वाले जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग डिस्कस करेंगे, एंड जो मार्केटिंग प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली जो कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या होती है। इसको फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं, और इसको मार्केट ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है, या मार्केट ओरिएंटेशन क्या है, या मार्केट फिलॉसफी क्या है। तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो सब एक ही वर्ड होते हैं, चाहे उसे हम मार्केटिंग फिलॉसफी कह सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग कुछ भी कह सकते हो, जो नाम दिए गए हैं। अब बेसिकली जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है उसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है वो प्रोडक्शन कंसेप्ट आता है। सबसे ओल्डेस्ट कंसेप्ट है प्रोडक्शन कंसेप्ट। ये नाम से क्लियर हो रहा है कि प्रोडक्शन कंसेप्ट, जहाँ पे हम प्रोडक्शन पर फोकस करते हैं ना कि क्वालिटी फोकस करते थे, राइट। तो ये सबसे ओल्डेस्ट कंसेप्ट था। जब मार्केटिंग का इवोल्यूशन हो रहा था, तो बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पे वर्क हो रहा था, प्रोडक्शन कंसेप्ट पे वर्क हो रहा था। तो यहाँ पे हम कोई क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहे थे, ओनली हम क्वांटिटी फोकस कर रहे थे। द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट, कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट डेट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। बेसिकली वही कहने का मतलब है, यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो क्या फेवर करता है कि जो प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल होना चाहिए और हाईली अफोर्डेबल होना, रीजनेबल प्राइस होना चाहिए और एक अफोर्डेबल होना चाहिए। दिस कंसेप्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन बिजनेस। ये ओल्डेस्ट कंसेप्ट है बिजनेस में। होल्ड द कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट डेट आर वाइडली अवेलेबल एंड अनएक्सपेंसिव। इसमें क्या होता है, जो कस्टमर्स बेसिकली होते हैं वो क्या प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं, जो वाइडली अवेलेबल है और इनएक्सपेंसिव है। जो इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट हैं, जो रीजनेबल प्राइस है, जो सस्ते होते हैं, उनको जो कंज्यूमर होते हैं प्रेफर करते हैं उन प्रोडक्ट्स को। ये फर्म फोकसिंग ऑन अ प्रोडक्शन ओरिएंटेशन specialized in producing as much as possible for a given products or services in order to achieve economies of scale एंड इकोनॉमीज ऑफ इसको प्रोडक्ट कंसेप्ट। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो फर्म होती है वो किस प्रकार फोकसिंग करती है अपने प्रोडक्ट्स ओरिएंटेशन पे, कि जो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो, ज़्यादा क्वांटिटी में वो मैन्युफैक्चर हो। तो वो बेसिकली उनका जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है या इकोनॉमीज ऑफ स्कोप है, राइट, उसको वो अचीव करती हैं, उसको मेंटेन करना चाहती हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है, जब कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या कोई किसी गुड्स या सर्विसेज को बना रही है, तो जो उसकी एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाती है, राइट। तो एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से जो उसकी ओवरऑल कॉस्ट है प्रोडक्ट की, वो रिड्यूस हो जाती है। तो बेसिकली हर कंपनी यही चाहती है कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे वर्क करे, ताकि जो उसकी ओवरऑल कॉस्ट है वो उसकी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रह रही है। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से जो उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसको वो अचीव करती है। और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, राइट। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे हम दो प्रोडक्ट्स लेते हैं, राइट, और दो प्रोडक्ट्स को हम कंपेयर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमको किस चीज़ में बेनिफिट हो रहा है, तो हमारी किस प्रकार जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है, तो वो हमारी दो प्रोडक्ट्स में लिया जाता है, तो वो हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्कोप कहलाता है। अब जो सेकंड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है वो प्रोडक्ट कंसेप्ट है। ये आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट है। ये जस्ट लाइक अपोजिट है
प्रोडक्शन कंसेप्ट में यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, प्रोडक्ट कंसेप्ट में यहाँ पे जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली क्या करता है, क्वालिटी फोकस करता है, नॉट अ क्वांटिटी फोकस करता है। यहाँ पे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स उसको मिल रहा है, जो उनको सर्विसेज मिल रही हैं, वो बेसिकली क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए और इनोवेटिव फीचर के साथ होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज फेवर करते हैं कि जो उसके अंदर क्वालिटी भी होना चाहिए और उसका अच्छा एक परफॉर्मेंस होना चाहिए और उसके अंदर इनोवेटिव फीचर्स भी होना चाहिए। जैसे इनोवेटिव फीचर्स माने क्या है, समथिंग न्यू एंड समथिंग बेटर एंड स्मार्टर होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए और उसकी क्वालिटी भी बेटर होना चाहिए। Here, under this concept, marketing strategy are focused on making continuous production improve। यहाँ पे क्या होता है, जो इस कंसेप्ट के अंदर जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं बेसिकली वो इस चीज़ पे फोकस करती हैं कि जो प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट है उस पर कंटिन्यूस होता रहे। यानी हम हमेशा मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी जो नीड्स है, जो उनकी डिज़ायर है, उनके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज है, उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो होती हैं वो बनाई जाती हैं, वो फोकस करती हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इम्प्रूवमेंट आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। बिल्कुल बात सही है। समटाइम्स द ओनली वन पार्ट, समटाइम एक पार्ट भी हो सकता है। टारगेटिंग ओनली ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट could be also lead to the marketing myopia। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मार्केटिंग मायोपिया, क्योंकि इस के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन बन सकता है। मार्केटिंग मायोपिया किसने कंसेप्ट दिया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, या वो आपको स्टेटमेंट दे देंगे और आपसे बोलेंगे इनमें सही एक मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मायोपिया क्या है, राइट। तो मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है, सबसे पहले इसको आपको अंडरस्टैंड करना है। मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है कि उनके अंदर एक फियर होता है, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर एक फियर होता है, वो हमेशा डरते रहते हैं और उसी फियर की वजह से वो अपनी सर्विसेज के अंदर, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर नए नए इनोवेशन नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं इस प्रकार की मार्केटिंग करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, तो वो ये जो हमारे जो प्रोडक्ट्स है या सर्विस है उसके लिए बहुत ही नेगेटिव होगा और बेनिफिशियल नहीं हो। तो ये हमेशा डरते रहते हैं, इनके अंदर एक फियर फैक्टर होता है मार्केटिंग मायोपिया के अंदर। अब ये कंसेप्ट पूछते हैं कि बेसिकली इस कंसेप्ट को किसने दिया है। ये कंसेप्ट जो दिया गया है वो थियोडर्न लेविट है, उन्होंने कंसेप्ट दिया था। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पहले बन चुका है कि मार्केटिंग मायोपिया किसके द्वारा प्रपोज करा गया। तो थियोडर्न लेविट है एक ऑथर, उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था। तो आई थिंक आपको प्रोडक्ट कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे देखते हैं सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट जो होता है बेसिकली नाम से क्लियर हो रहा है, ये जितने भी कंसेप्ट है ना मार्केटिंग की, वो एक इवोल्यूशन स्टेज ऑफ द मार्केटिंग थी, उसके अकॉर्डिंग पहला आपका प्रोडक्शन था, फिर आपका प्रोडक्ट आया, अब सेलिंग, ऐसे एक उसका विकास होता चला गया, इवोल्यूशन होता चला गया। तो सेलिंग कंसेप्ट नाम से क्लियर है कि हाँ यहाँ पे हमने सेलिंग यानी कोई चीज़ हम बेचना चाह रहे हैं, बेचने पर ज़्यादा हमने फोकस किया कि कस्टमर्स को कुछ देना है, उसके बदले में उससे कैश लेना है, तो इनमें यहाँ पर सेलिंग पे फोकस किया है। दिस सेलिंग कंसेप्ट होल्ड द आइडिया कंज्यूमर्स विल नॉट बाय इनफ of the firm's product unless is undertake a large scale selling and promotional effort। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहते हैं ये सेलिंग कंसेप्ट में कि जो कंज्यूमर होते हैं वो ज़्यादा जो प्रोडक्ट के फर्म से जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाय करना नहीं करते हैं जब तक उनके लिए लार्ज स्केल की जो सेलिंग नहीं होती है या प्रमोशनल एफर्ट्स नहीं होते हैं। अगर आपके पास प्रमोशनल एफर्ट्स नहीं है, राइट, और लार्ज सेलिंग स्किल्स आपके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट्स की जो सेलिंग है वो कम हो जाती है, आपको सेल्स वॉल्यूम नहीं मिलता है। तो इसमें कंज्यूमर जो होते हैं, अगर आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं है, अच्छे आपके पास सेल्समैन नहीं है, तो और आपके पास अच्छे प्रमोशनल एफर्ट्स नहीं है, राइट, तो उस वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली सेलिंग पर फोकस करा जाता है। हियर द मैनेजमेंट focuses on creating sales transaction rather than building long relation
प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। यहाँ बेसिकली क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का वो फोकस करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल्स की ट्रांजैक्शन है वो क्रिएट होना चाहिए, ना कि वो इस पर फोकस करते हैं कि कस्टमर के साथ आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना है या एक प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। क्योंकि ये सारे जो पार्ट्स आते हैं बेसिकली मार्केटिंग के आते हैं। मार्केटिंग में हमारा फोकस ये नहीं होता कि अपने प्रोडक्ट्स को हमें जस्ट कन्वर्ट करना है और पैसा हमको वहाँ पे गेन करना है। मार्केटिंग में यही फोकस रहता है कि हमें कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करना है और एक प्रॉफिटेबल कस्टमर और रिलेशनशिप मेंटेन करना। पर जबकि सेलिंग में क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो सेल्स है वो सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो और हमारे पास सेल्स की ट्रांजैक्शंस आए, राइट। तो इसमें सेलिंग कंसेप्ट में ये बताया जाता है। इसकी इन अनदर वर्ड्स द एम इज टू सेल व्हाट द कंपनी मेक्स रेदर देन मेकिंग व्हाट द प्रोडक्ट्स वांट। यहाँ पे यही होता है कि हमारा मोटिव क्या होता है कि जो कंपनी ने प्रोडक्ट्स बना दिया है हमको उसको ही सेल करना है, ना कि ये हमारा मोटिव रहता है कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट क्या चाह रही है उसके अकॉर्डिंग नहीं। हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट्स बनाया है हम उसको ही सेल करना है। कहते नहीं कि एक गंजे पर्सन को भी कंघी सेल कर देना। तो उसमें क्या होती है, उसमें यही बताया जाता है क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो सुपीरियर है, हमको वो ही इस मार्केट में सेल करना है, ना कि हमें मार्केट के अकॉर्डिंग सेल करना है। सच एग्रेसिव सेलिंग प्रोग्राम्स कैरी वेरी हाई रिस्क। यहाँ पर जो क्या होता है, जो एग्रेसिव सेलिंग प्रोग्राम्स होना चाहिए, राइट, बहुत ही एग्रेसिवली आपके जो एम्प्लॉय हैं वो सेलिंग कर सकें। ये फर्म्स यूजिंग अ सेल्स ओरिएंटेशन focuses primarily on selling promotion of a firm existing products already market में प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उनको सेल करना है, rather than determining new और unmet customers need और desire। यानी जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं वही आपको सेल करना है, ना कि आपको कस्टमर्स की नीड या डिजायर के अकॉर्डिंग सेल करना है। Consequently, this entails simply selling existing products using promotion, direct sales techniques to attain हाईएस्ट सेल्स पॉसिबल। यहाँ पर बेसिकली ये होता है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं उनको सेल कर सकें, और हम सेल्स टेक्निक का यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास हाईली सेल्स पॉसिबल सेल्स हम वॉल्यूम गेन कर सकें। सेलिंग कंसेप्ट, आई होप आपको सेलिंग कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आता है मार्केटिंग कंसेप्ट। ये मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो सेलिंग कंसेप्ट भी है, क्योंकि सेलिंग आल्सो इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग कंसेप्ट यहाँ पे क्या कहता है, बेसिकली मार्केटिंग कंसेप्ट होल्ड अचीविंग organizational goal depends on knowing the needs and want of the target market and delivering the desired satisfaction better the competition to। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है कि हम सबसे पहले जो कस्टमर है, राइट, या जो कंज्यूमर है उसकी जो डिज़ायर है, उसकी जो नीड्स है, उसकी जो वांट्स है, राइट, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। और जो कंपटीशन है वो भी नहीं, हम कंपटीशन यहाँ पर नहीं देखते हैं, हम क्या करते हैं जो कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस प्रकार गेन हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिल रहा है, उस पर हम फोकस करते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये होता है। हियर मार्केटिंग मैनेजमेंट टेक अ कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। यहाँ पर जो मैनेजमेंट होता है बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट वो क्या लेता है, कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। हम कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं और कस्टमर को देख के ही हम अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। अंडर द मार्केटिंग कंसेप्ट कस्टमर फोकस एंड वैल्यू आर द रूट्स टू अचीव सेल्स एंड प्रॉफिट। इसी के रूट्स के थ्रू जो हमारा सेल्स है या प्रॉफिट है उसको हम अचीव करते हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट इज अ कस्टमर ओरिएंटेड, ये कस्टमर सेंटर्ड होती है। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बन सकता है कि जो मार्केटिंग कंसेप्ट है बेसिकली वो कस्टमर सेंटर्ड होती है। Sales and respond philosophy, the job is not to find the right customer for your right product, but to find the right product for your customer। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कस्टमर्स के लिए राइट प्रोडक्ट को ही फाइंड आउट करना मार्केटिंग कंसेप्ट कहलाता है। मार्केटिंग कंसेप्ट एंड द सेलिंग कंसेप्ट आर टू एक्सट्रीम कंसेप्ट एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मार्केटिंग कंसेप्ट है या जो सेलिंग कंसेप्ट है टू एक्सट्रीम कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, पर ये टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट ये एक दूसरे से बहुत अलग है, राइट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पहले बन चुके हैं। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट इज अ मार्केटिंग कंसेप्ट होल्ड a company should make marketing decision not only by considering consumers want and the company requirement but also society long term interest। यहाँ पे क्या होता है सोसाइटल मार्केटिंग में कि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशनल है, वो किस प्रकार प्रोडक्ट्स बनाता है, किस प्रकार सर्विसेज अपनी देता है, वो जो सोसाइटी है उसके साथ जो लॉन्ग टर्म रिलेशन हो सके, सोसाइटी को बेनिफिट हो सके, वो सोसाइटी से कैसे कनेक्ट हो सकता है, इस प्रकार वो प्रोडक्ट्स बनाता है, इस प्रकार वो अपनी सर्विसेज देता है। ना कि उसका यहाँ पे ये फोकस होता है कि हम कस्टमर्स की डिमांड को आइडेंटिफाई करें, उनकी जो डिज़ायर है उनको आइडेंटिफाई करें, और कस्टमर की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है। इसीलिए सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कहलाता है। ये सोसाइटी को देख के ही मार्केटिंग बनाई जाती है। Therefore, marketer must endeavor to satisfy the needs and want of their target market in way that preserve and enhance the well-being of consumers and society as a whole। इसी के लिए क्या होता है, as a whole सोसाइटी हो गया, कंज्यूमर्स हो गया, उसकी वेलबीइंग के लिए हम जो टारगेट मार्केट्स हैं उनको नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी जो वांट्स हैं या डिज़ायर हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनको सेटिस्फाई करते हैं। उस प्रकार हम मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट्स की करते हैं, उस प्रकार के हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सस्टेनेबल मार्केटिंग या ग्रीन मार्केटिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ सोसाइटल मार्केटिंग। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल मार्केटिंग हो गई या ग्रीन मार्केटिंग हो गई, ये किसका एक्सटेंशन है? ये सोसाइटल मार्केटिंग का एक्सटेंशन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट आता है होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केट ओरिएंटेशन या मार्केटिंग फिलॉसफी, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। होलिस्टिक माने क्या होता है कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है, जो ओवरऑल हम फोकस करते हैं, होलिस्टिक माने ओवरऑल, हम ओवरऑल जो मार्केटिंग करते हैं, हर पॉइंट्स को हम देख के मार्केटिंग कर रहे हैं, वो हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट कहलाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, एक कंपनी है, वो मार्केटिंग कर रही है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की, हर एक पॉइंट को वो देख रही है, कस्टमर्स को भी देख रही है, सप्लायर्स को भी देख रही है, परफॉर्मेंस को भी देख रही है, इंटरनल है उसको भी देख रही है, जो इंटीग्रेशन है उसको भी देख रही है, उस प्रकार मार्केटिंग कर रही है। बेसिकली वो एक होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट कहलाता है। अब इसकी रीडिंग करते हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच स्टेट द बिजनेस इज कंसिडर्ड एज अ होल कंसिडर करती है, वेयर ऑल द डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, HR हो गया, एक्सेट्रा आर इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से वो जुड़े हुए होते हैं, और वर्क कोलेक्टिवली टुवर्ड द मार्केटिंग एंड द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। और वो क्या करते हैं, दूसरे से इंटीग्रेट होते हैं और जो वर्क करते हैं बहुत ही मिलके कोलेक्टिवली वर्क करते हैं टुवर्ड द मार्केटिंग एंड द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। यानी जो प्रोडक्ट की सेल्स है, मार्केटिंग है, उसके लिए बहुत ही कलेक्टिवली वर्क करते हैं और एक दूसरे के साथ वो इंटीग्रेट होते हैं। द अप्रोच हैज रिसेंटली गेन पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट वेयर एवरीवन इज ट्राइंग टू क्रिएट द ब्रांड इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, राइट। तो जो माइंड ऑफ कस्टमर है, उसके कस्टमर्स के माइंड में इमेज को क्रिएट करना, वही यहाँ पे फोकस होता है। होलिस्टिक मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन 360 डिग्री व्यू अप्रोच। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऐसा मार्केटिंग कंसेप्ट है जो 360 डिग्री व्यू अप्रोच पे बेस्ड करता है। तो होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट है वेयर आइडियाज एंड सजेशंस फ्रॉम एवरीवन हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली related to business are taken too much up and with the changing the marketing trends। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी जो आइडियाज हैं, जो सजेशंस हैं, वो हर एक पर्सन से लेते हैं, चाहे वो डायरेक्टली कंपनी या बिजनेस से वो इन्वॉल्व है या नहीं है, वो रिलेटेड है या नहीं है, होगा तब भी लेते हैं और इनडायरेक्टली भी लेते हैं हर एक पर्सन से, ताकि जो मार्केटिंग ट्रेंड्स हैं उनको हम बदल सकें और उनको हम मैच कर सकें, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें। देयर आर बेसिकली इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट में, डेट कैन वेरी वेल कैरेक्टराइज्ड द होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। और ये बहुत ही अच्छे से जो होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट है उसको ये कैरेक्टराइज करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका आता है इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग,
परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग है। इनकी शॉर्ट फॉर्म में हम याद रखते हैं पेरी वर्ड आपको याद रखोगे तो आप इनके कंसेप्ट नहीं भूलोगे। पेरी में पी फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, आई फॉर इंटरनल मार्केटिंग, आर फॉर रिलेशनशिप मार्केटिंग और आई फॉर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। तो पेरी जो शॉर्ट फॉर्म है इसको आपको याद रखना है होलिस्टिक मार्केटिंग से, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछता है कि जो होलिस्टिक मार्केटिंग है उसमें कौन कौन से जो कंपोनेंट्स है वो आते हैं, वो आपसे दे देगा और आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आपको पेरी वर्ड ध्यान है तो आप आराम से इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, आराम से इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो कंसेप्ट बेसिकली 4 हैं कंपोनेंट्स, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसी मार्केटिंग जहाँ पे हम रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। और रिलेशनशिप मार्केटिंग फोकसेस ऑन बिल्डिंग आर स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद ऑल who can directly और indirectly add to the success of the organization। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, हम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसकी सक्सेस है उसको ऐड करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को सफल बनाने के लिए हम जितने भी पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ हम एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग हम रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, क्योंकि ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आराम से सक्सेस हो सके, राइट। तो हर एक पर्सन से यहाँ पे अच्छे से और रिलेशन बिल्डअप करे जाते हैं। और दिस इज द मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। ये बहुत ही एसेंशियल कैरेक्टर है होलिस्टिक मार्केटिंग का। डेट रिजल्ट्स इन अ मार्केटिंग नेटवर्क डेट shows how well all the stakeholders have created mutually प्रॉफिटेबल बिजनेस रिलेशनशिप। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहते हैं कि मार्केटिंग जो नेटवर्क होता है हमें हर एक प्रोस्पेक्टिव से देखना है और हर एक पर्सन से एक अच्छा और रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो उसका जो अचीवमेंट है उसको आराम से वो अचीव कर सके, जो उसके गोल्स हैं वो अचीव कर सकें। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। क्या होता है, जहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है यानी जुड़ाव हो रहा है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मीन्स हाउ वेल 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन आर सिंस टू डिलीवर द इफिशिएंट मैसेज टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। यहाँ पे क्या होता है, हम सारा इंटीग्रेशन करते हैं, किसका अच्छे से इंटीग्रेशन करते हैं, जो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं, आपके प्रोडक्ट्स आते हैं, प्राइस आता है, प्लेस आता है एंड प्रमोशन आता है। इनको हम एक सिंक्रोनाइज वे में अच्छे से मैनेज करते हैं और डिलीवर करते हैं जो कस्टमर का जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनको एक एफिशिएंट मैसेज को हम डिलीवर करते हैं, किसको अच्छे से सिंक्रोनाइज करने के लिए, जो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि 4 पीस ऑफ मार्केटिंग किसके द्वारा दिया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है वो किसके द्वारा दिया गया था, आपको कमेंट में बताना है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद यहाँ पे गाइस नेक्स्ट को आता है कंपोनेंट इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल माने क्लियर हो रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन फर्म के अंदर जो मार्केटिंग हो रही है उसको बताया गया है। इंटरनल मार्केटिंग मींस हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड इनकलकेटिंग बिजनेस वैल्यूज एबल एम्प्लॉइज हु कैन सर्व कस्टमर वेल। तो यहाँ पे इंटरनल मार्केटिंग क्या कहती है कि जो इंटरनल मार्केटिंग यहाँ पे बोलती है कि आप अच्छे से हायरिंग करो अपने स्टाफ की, अपने एम्प्लॉयज़ की, उनको प्रॉपर ट्रेन करो, उनको अच्छे से मोटिवेट करो, और ताकि जो बिजनेस की जो वैल्यूज़ हैं, राइट, जो कस्टमर है उसको अच्छे से सर्विसेज उसको अब वो सर्व कर सके। अपने एम्प्लॉयज़ को आप इतनी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ, इतना मोटिवेटिंग दो उनके लिए, आप उनको आप लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप करो ताकि जो कस्टमर है उसको अच्छे से सर्व कर सकें। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग that is implied to do not have full information about the product, then how we can expect them to the convey to customer to purchase। बिल्कुल बात सही है। अगर आपके जो एम्प्लॉय हैं, राइट, उनको अगर खुद प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके फीचर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको डीप नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट्स की, तो वो कैसे उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो कस्टमर है, राइट, वो कैसे उनसे कन्विंस हो सकता है परचेजिंग के लिए। तो वो उनको कैसे वो परचेज कैसे वो उनको ऑफर दे सकते हैं, कैसे वो उनको एक परचेजिंग पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर उनको खुद की नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट की, एम्प्लॉयज़ को, तो कैसे वो सेल करेंगे मार्केट में।
तो आपको ट्रेनिंग देना है, उनके अच्छे से हायरिंग करनी है और उनको मोटिवेट करना है। Thus, internal marketing is an important holistic marketing or trade that is prevalent all at all level of the organization। बिल्कुल बात सही है, राइट। अब लास्ट जो आता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग लास्ट कंपोनेंट ऑफ द होलिस्टिक मार्केटिंग है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग focuses on the return to the business and from the marketing activities undertaking as well as effect of the business same on the society एज अ होल। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केट में हम फोकस करते हैं कि हमको हमारे पास बिजनेस में रिटर्न कितना आ रहा है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जो हमारी कॉस्टिंग आई है उसका हमको रिटर्न कितना मिल रहा है, हम उसको भी एनालाइज करते हैं, राइट, फ्रॉम द मार्केटिंग एक्टिविटीज से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो पैसा लगाया है मार्केट के अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विसेज में, तो वो हमको कितना रिटर्न दे रहा है, उसको भी हम परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं। मार्केटर हैज़ टू गिव आंसर to the top authority for the amount spent on a marketing activities along with its effect on the business। यानी जो मार्केटर होते हैं वो जो टॉप अथॉरिटी है, जो टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है, उसको वो आंसर देते हैं कि जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे कितना अमाउंट एक्सपेंड हुआ है, उसके साथ जो कस्टमर्स पे उसे कितना प्रभाव पड़ रहा है, राइट। हमने जो मार्केट इसको ऐसे ले सकते हैं कि जो मार्केटर हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, तो उनको ये फीडबैक देना होता है, ये उनको आंसर देना हो टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कि जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे जो अमाउंट एक्सपेंड हुआ, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसका कितना आउटपुट आ रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है आपके बिजनेस पे, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके बिजनेस पे, आपके प्रोडक्ट्स पे, आपके सर्विसेज पे। तो आई थिंक से आपको जो होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब जो इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट है, जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मार्केटिंग प्रोसेस, क्योंकि मार्केटिंग प्रोसेस से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो इनके कंपोनेंट्स हैं उसको सीक्वेंशियल वे में अरेंज करने के लिए बोला जाता है और आपसे कंसेप्ट भी बताया जाता है। आपको डेफिनेशन दे देंगे, आपको उसका स्टेटमेंट दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा। तो बेसिकली मार्केटिंग प्रोसेस क्या है, हम जो मार्केटिंग तो कर रहे हैं, राइट, मार्केटिंग उसके फिलॉसफी देख ली, उसके सब चीज़ जो फंक्शन है, स्कोप्स हैं, नेचर है, ऑब्जेक्ट, सारा हमने रीड आउट कर लिया। अब मार्केटिंग प्रोसेस क्या है उसको देखेंगे। मार्केटिंग प्रोसेस बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सिचुएशनल एनालिसिस या मार्केट इन्वायरमेंट एनालिसिस भी कह सकते हैं। जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है उसको देख सकते हैं, या मार्केटिंग मिक्स आता है, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल आता है। जो आपके 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं मार्केटिंग प्रोसेस में प्रॉपर सीक्वेंस में। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सिचुएशनल एनालिसिस क्या होता है, हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, हम जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है उसको हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि मार्केटिंग इन्वायरमेंट एक पहला स्टेप है मार्केटिंग प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमें मार्केट इन्वायरमेंट जो है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको हमको एनालाइज करना पड़ेगा, देन हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो ये सिचुएशनल एनालिसिस क्या कहता है, a thorough analysis help the firm to identify opportunity to satisfy unfulfilled customers need। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि जो कस्टमर्स की नीड है जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है, जो अनफुलफिल्ड नीड ऑफ द कस्टमर है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए। इन एडिशन द फर्म मस्ट अंडरस्टैंड इट्स ओन कैपेबिलिटीज एंड द एनवायरनमेंट इज इन विच इट्स ऑपरेटिंग। तो वो क्या करती है, सबसे पहले इसमें जो फर्म होती है, जो कंपनी है, वो खुद की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, राइट, उसको अंडरस्टैंड करती है और उसके अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट है, राइट, उस इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के बाद ऐसे इन्वायरमेंट में वो ऑपरेट करती है जहाँ पे वो कैपेबल है। उसके बाद सारे रिसोर्सेज हैं, सारी कैपेबिलिटीज हैं, तो उस मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट्स को रन करती है। इट कैन बी व्यूड एज एन एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एज वेल एज इंटरनल एनालिसिस ऑफ फर्म इटसेल्फ। तो यहाँ फर्म क्या करती है, अपने आप में इंटरनल एनालिसिस करती है और एक्सटर्नल एनालिसिस भी करती है। अब देखते हैं कि जो इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है, इसको देखते हैं। सेवरल फ्रेमवर्क्स कैन बी यूज लाइक 5C एनालिसिस आपको याद रखना है। कंपनी आता है, कस्टमर आता है, कॉम्पिटिटर आता है, कोलैबोरेशन हो गए या क्लाइमेट, ये आपके आते हैं 5C के। कंपनी represent the internal analysis whereas the 4 other cover the aspect
एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल एनालिसिस। इसमें जो पहला है राइट कंपनी, वो एक इंटरनल एनालिसिस हो गया, जबकि जो कस्टमर हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, कोलोबोरेशन हो गया, क्लाइमेट, ये क्या है एक्सटर्नल सिचुएशन या एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर आते हैं। इसमें पेस्ट भी हमारा आता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये भी हमारा एक एक्सटर्नल एनालिसिस होता है। स्वाट होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, राइट। स्ट्रेंथ वीकनेस होती है हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एनालिसिस करते हैं। अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो हमारा एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। फिर उसके बाद हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। हमने सबसे पहले मार्केट जो इन्वायरमेंट है उसको एनालिसिस कर लिया, हमने करंट सिचुएशन को एनालाइज कर लिया। अब उसके हम करने के बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कौन कौन सी मार्केटिंग हमारे पास स्ट्रेटजी होंगी। वंस द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई, जब हम सबसे पहले एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ए स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर परसुइंग द अपॉर्चुनिटी कैन बी डेवलप्ड, और हम उसके बाद एक अच्छा सा एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं ताकि जो अपॉर्चुनिटी है उसको अच्छे से हम डेवलप कर सकें। मार्केटिंग रिसर्च विल प्रोवाइड स्पेसिफिक मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। जो मार्केटिंग रिसर्च होती है हमको मार्केट की जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड करती है। दैट विल परमिट द फर्म टू सिलेक्ट द टारगेट मार्केट सेगमेंट ऑप्टिमली पोजिशन their offering within the that segments, right? The market strategy then involves, इसमें सिगमेंटेशन आता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो हमारी मार्केट है उसको हमको सिगमेंटेशन करना है। सिगमेंटेशन क्या होता है कि जो होल मार्केट है उसको सब मार्केट में डिवाइड कर देना, बेसिकली सिगमेंटेशन कहलाता है। टारगेटिंग, यहाँ पे क्या आता है, टारगेटिंग मार्केटिंग। अब हमको जो हमने छोटे छोटे सिगमेंट्स थे वो तो हमने बना दिए, अब हमको टारगेट मार्केट करना है, टारगेटिंग करनी है कि हमको पर्टिकुलर किस मार्केट को हमें टारगेट करना है, तो उसके लिए हमें टारगेटिंग करते हैं। फिर लास्ट में हम पोजिशनिंग करते हैं, पोजिशनिंग द प्रोडक्ट विद इन द टारगेट मार्केट, क्योंकि जो हमने टारगेट मार्केट किया है राइट, उसमें हम पोजिशनिंग करेंगे, कस्टमर्स के माइंड में हम एक इमेज बनाएंगे और हम एक प्रॉपर पोजिशनिंग करेंगे इन द टारगेट मार्केट। फिर हम वैल्यू प्रपोजिशन करते हैं, जो टारगेट मार्केट है जो उसकी वैल्यू प्रपोजिशन क्या उसको भी हम यहाँ पे करते हैं। तो ये सारे जो वर्ड हैं, सिगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, वैल्यू प्रपोजिशन, ये हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में यूज करते हैं इन द मार्केटिंग प्रोसेस। उसके बाद आता है मार्केटिंग मिक्स डिसीजन। अब जो मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, राइट, डिटेल्ड टारगेटिंग डिसीजंस देन आर मेड फॉर द कंट्रोलेबल पैरामीटर्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्पेसिफाइंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट्स होता है उसकी हम डिजाइनिंग करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, और हम प्राइसिंग के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टैक्ट क्या रहेंगे, किस किस से हम कॉन्टैक्ट बनाएंगे, राइट, हम उसको देखते हैं। और प्रमोशनल कैंपेन क्या रहेगा, हम जो अपना प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विस है, उसके लिए प्रॉपर एक प्रमोशनल कैंपेन भी बनाते हैं। प्रमोशनल जो हमारा एक वो भी मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है। फिर लास्ट में यहाँ पे गाइस आएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। ये लास्ट होता है जब हम सारा मार्केटिंग मिक्स कर लेते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना लेते हैं, एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम एक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उसके बाद हम कंट्रोल करते हैं। एट दिस पॉइंट इन द प्रोसेस द मार्केटिंग प्लान हैज़ टू बी डेवलप्ड एंड द प्रोडक्ट हैज़ बीन लॉन्च। जब हम उसके अपने जो मार्केटिंग प्लान है उसको डेवलप कर लेते हैं और प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, गिवन दैट फ्यू एनवायरनमेंट आर स्टैटिक, the result of the marketing effort should be monitored closely. As the market changes, the marketing mix can be changed to accommodate the changes. अगर मार्केट के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है उसको भी हम चेंजेस करते हैं, राइट। लाइक स्मॉल चेंजेस इन कस्टमर्स वांट कैन बी एड्रेस्ड बाय द चेंजिंग इन द एडवर्टाइजिंग मैसेज। अगर जो कस्टमर्स के जो चाहता है उसमें अगर थोड़े चेंजेस होते हैं तो वो एक जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है उसको भी चेंज करना होता है। एज चेंजेस बिकम मोर सिग्निफिकेंट, जो चेंजेस हैं वो मोर सिग्निफिकेंट होते हैं, प्रोडक्ट्स रिडिजाइन करना और इंटायरली न्यू प्रोडक्ट्स में बी नीडेड, राइट। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इज नीडेड टू फुलफिल कस्टमर्स नीड ओवर द लॉन्ग
टर्न। तो यहाँ पे कंटिन्यूस हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ी, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल करना पड़ेगा कि कस्टमर्स की जो नीड है, जो डिज़ायर है, वो कैसे फुलफिल होंगी ओवर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए जो कस्टमर्स की नीड है, जो उनकी डिज़ायर है, वो कैसे फुलफिल होगी, उसको हमें यहाँ पर मॉनिटर करते हैं, प्रॉपर कंट्रोल करते हैं। तो गाइज इसमें जो हमने डिस्कस किया था बेसिकली इस सेशन में, जो मार्केट ओरिएंटेशन या मार्केट कंसेप्ट क्या है उनको डिस्कस किया था। अलग अलग जो कंसेप्ट थे, प्रोडक्शन हो गया, राइट, जितने भी कंसेप्ट थे, और हमने मार्केटिंग प्रोसेस को डिस्कस किया था। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो